अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक विवाद समझ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय चर्चा सिर्फ सीमा पर होने वाली घटनाओं की नहीं है। चर्चा उन बयानों की है जो दोनों देशों के संबंधों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको देश दुनिया की खबर मिलती रहेगी। और कमेंट में अपने भारत माता की जय लिखना ना बोले, क्योंकि पता तो चले हमारे भारत माता से कितना प्यार करते हैं। और चर्चा उस सवाल की भी है कि आखिर बांग्लादेश भारत से क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और इसका असर आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों पर कितना पड़ सकता है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इनमें सीमा प्रबंधन, कथित घुसपैठ, अवैध प्रवासियों की वापसी, सीमा पर बाड़ लगाने के विवाद और कूटनीतिक शिकायतें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने दोनों देशों के बीच नई बहस को जन्म दिया है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारतीय पक्ष कुछ लोगों को उचित प्रक्रिया के बिना बांग्लादेश की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सीमा पार भेजने से पहले दोनों देशों के बीच तय नियमों और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यही वजह है कि ढाका की तरफ से कई बार औपचारिक आपत्ति भी दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ भारत का रुख यह रहा है कि सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवास के मामलों को कानून के अनुसार संभाला जाएगा। यानी दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष इस विषय को गंभीर मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश ने भारत से आखिर कहा क्या है। रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेशी अधिकारियों ने सीमा बैठकों में भारत से आग्रह किया है कि कथित पुश इन या लोगों को सीमा पार भेजने की प्रक्रिया रोकी जाए और हर मामले में निर्धारित कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। एक और बड़ा मुद्दा सीमा पर निर्माण गतिविधियों को लेकर सामने आया। बांग्लादेश ने दावा किया कि सीमा के कई स्थानों पर बाड़ लगाने और अन्य संरचनाओं के निर्माण को लेकर उसे आपत्ति है। ढाका का कहना है कि सीमा के पास किसी भी बड़े निर्माण कार्य को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद व्यवस्थाओं का पालन होना चाहिए। इसी संदर्भ में बांग्लादेश ने कई स्थानों पर कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। अब इसका दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। यह दुनिया की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। इस सीमा पर सुरक्षा, तस्करी रोकना, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और स्थानीय आबादी की सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दे जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सीमा से संबंधित किसी भी विवाद का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी हुआ कि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जारी जानकारी में कहा गया कि दोनों पक्ष सीमा पर सहयोग बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित गश्त बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यानी जहां एक तरफ आरोप और शिकायतें हैं, वहीं दूसरी तरफ संवाद भी जारी है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस पूरे मामले को केवल टकराव के रूप में नहीं देख रहे। उनका कहना है कि सीमा विवादों के बावजूद दोनों देशों के पास बातचीत की मजबूत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। अब बात करते हैं उस कूटनीतिक विवाद की जिसने हाल में सुर्खियां बटोरी। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोके जाने की घटना सामने आई। इसके बाद बांग्लादेश ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ढाका का कहना था कि इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती हैं। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से भी अपनी प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया। इस घटना ने यह संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर अभी भी संवेदनशील स्थिति में है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ किसी एक मुद्दे पर आधारित नहीं हैं। व्यापार, सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा, संपर्क परियोजनाएं और क्षेत्रीय रणनीति जैसे अनेक पहलू इन संबंधों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई विवाद सामने आता है, तो उसका असर केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहता। उसके व्यापक राजनीतिक और रणनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश सार्वजनिक रूप से संवाद बनाए रखने की बात कर रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा तनाव आने वाले समय में और बढ़ेगा या फिर बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा? और क्या सीमा से जुड़े विवाद दोनों देशों के व्यापक रिश्तों को प्रभावित करेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूले। और आप वीडियो कहां से देख रहे हो, अपने जिले स्टेट का नाम कमेंट में जरूर बताएं।